हर मंसूबे में ही शहबाज शरीफ की इंक्वायरी की गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मरियम औरंगजेब साहिबा को क्या कह रही हैं वो कि जी नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जेल में डालकर 2018 के इलेक्शन को चोरी किया गया, और जब 2018 में नालायक, नाअहल और माफियाज की हुकूमत बनी तो उसके बाद सबसे ज़्यादा ये कोशिश की गई कि शहबाज शरीफ को जेल में डाला जाए। हर मंसूबे में ही शहबाज शरीफ की इंक्वायरी की गई। यानी मरियम औरंगजेब का मतलब सीधा सीधा ये है कि शहबाज शरीफ को अवाम को रिलीफ देने की सज़ा दी गई, उन्हें इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया गया। और क्या कहना था मरियम साहिबा का कि जी हुकूमत ने बरतानवी जरीदे डेली मेल से मिलकर शहबाज शरीफ को मनी लॉन्ड्रिंग में घसीटना चाहा, और ये केस वज़ीर आज़म के ऑफिस में बनाया गया और बाद में सब बेनकाब हो गए, और डेली मेल आज तक शहबाज शरीफ से हाथ जोड़ जोड़ कर माफ़ी मांग रहे हैं। अच्छा, माफ़ी से मुझे याद आया कि शहबाज शरीफ साहब हुकूमत को महंगाई पर माफ़ करने को तैयार नहीं है। शहबाज शरीफ साहब ने महंगाई का नक्शा खींच रहे, गरीबों का जो हाल दिल है ना वो बयान कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान की तारीख में इतनी क़यामत केस महंगाई वो कह रहे नहीं आई है। महंगाई ने गरीब के घरों को तबाह कर दिया है। लोग आसमान की तरफ हाथ उठाकर कह रहे हैं कि बद्दुआएं दे रहे हैं, लोग रोटी को तरस रहे हैं, बच्चों का दूध और अद्वियात जो हैं वो कुव्वत खरीद से बाहर हो गई हैं। पूरी कौम ऐसी सूरत हाल में है जिसको देखकर खौफ आता है। यानी शहबाज शरीफ साहब कहना ये चाहते हैं कि अब आवाम में महंगाई को लेकर जो बर्दाश्त है ना वो ख़त्म हो चुकी है, इसलिए अब ये मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। अच्छा, अब शहबाज शरीफ साहब ने ना अद्वियात की कीमतें बढ़ने की बात की तो फवाद चौधरी ने यह जवाब दिया कि अगर कीमतें 3 से 7 रुपये ज़्यादा बढ़ जाएंगी तो क्या क़यामत आ जाएगी। जी फवाद चौधरी कह रहे हैं कि अद्वियात की कीमतें बढ़ा चढ़ा कर बताई जाती हैं कि अद्वियात की कीमतों में 100% इजाफा हो गया, जबकि कीमतें उस हिसाब से नहीं बढ़ी हैं। कह रहे हैं जी हमारी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसकी अब ग्रोथ हो रही है। और गैस के हवाले से बात करते हुए क्या कह रहे हैं चौधरी साहब के जी पाकिस्तान में हर साल गैस 9% कम हो रही है, इसीलिए जो लोग सस्ती गैस इस्तेमाल करने के आदी हैं वो अपनी आदत को बदल लें, क्योंकि अब हमें गैस के हवाले से तब्दील करना होगा। अब फवाद चौधरी की तरफ से जो खबरें थीं जाहिर बात है अच्छी तो नहीं है, अच्छी खबरें तो नहीं मिल रही, लेकिन खुसरो बख्तियार साहब वो कुछ अच्छी खबरें सुना रहे हैं। पाकिस्तान में छोटे और जो मतवसत दर्जे के कारोबार के फ़रोग के लिए इनकलाबी पॉलिसी तैयार की गई है। नया कारोबार शुरू करने वालों को बिला ज़मानत कर्ज़े फराहम किए जाएंगे, और जो कारोबार में नुकसान का बोझ है वो भी हुकूमत उठाएगी, गवर्नमेंट उठाएगी। अब इस वक्त पाकिस्तान में 10 लाख मैन्युफैक्चरर्स काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान की मईशत में एक बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं। 78% नमू जो है वो GSME का शोबा फराहम कर रहा है, और इसलिए हमने इस पर कानून साजी भी की है। और बजट में हुकूमत ने मैन्युफैक्चर सेक्टर्स के टैक्स के लिए जो अदायगी है वो कम कर दी है, और ये भी कह रहे हैं कि विमेन इंटरप्राइजेज़ की जो टैक्स है उसमें 25% छूट दे दी गई है। और साथ ये फरमा रहे हैं कि कर्ज़ों के हवाले से आसान फाइनेंस स्कीम ला रहे हैं। अब इतनी स्कीम्स हुकूमत लाने जा रही है तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये महज हवाई बातें नहीं होंगी, बल्कि प्रैक्टिकली अमली तौर पर भी गवर्नमेंट ये सब कुछ करके दिखाएगी। अच्छा, विफाक की सतह पर अगर देखें तो सियासती और अंदरूनी झगड़ों पर घूमती हुई दिखाई दे रही है, जबकि सिंध की जो सियासत है वो MKM और पीपल्स पार्टी के गिर्द घूम रही है। अच्छा, सईद गनी MKM पाकिस्तान पर खुलकर तनकीद कर रहे हैं, तनकीद के नश्तर बरसा रहे हैं। MKM कराची की खैर ख्वाह नहीं है, ये शहर को फिर हाईजैक करना चाहते हैं। हम इस शहर को आग और खून की होली में झोंकने नहीं देंगे, ऐसा कहना था सईद गनी साहब का। और क्या कह रहे हैं सईद गनी साहब कि हमें सिंध में हुकूमत बनाने के लिए MKM की ज़रूरत नहीं थी। जिस जमात ने शहर को बर्बाद किया, जिसकी वजह से शहर से बिजनेस गया, वो हमें ताना देते हैं और कहते हैं कि जी हमने शहर बर्बाद कर दिया। जिस जमात की वजह से दहशतगर्दी परवान चढ़ी, वो कहते हैं कि हमने शहर बर्बाद कर दिया। हवा घूंट पिया, समझौता किया और इन्हें हुकूमत के साथ मिलाया। ये सईद गनी साहब MKM को सुना रहे हैं, और सीधी सीधी सुना रहे हैं, खरी खरी सुना रहे हैं, बगैर कोई लिहाज किए। अब दूसरी जानिब MKM पाकिस्तान के आमिर खान, जाहिर बात है अब इधर से कोई ईंट मारेगा तो मैं अक्सर प्रोग्राम में कहती हूँ कि सामने वाला पत्थर नहीं मारेगा, पत्थरों का ढेर लेके खड़ा होगा। ये चल रहा है हमारी सियासत में कि तुमने मुझे ईंट मारी है, मैं पत्थरों का ढेर में तुम्हें मारने जा रहा हूँ। अच्छा, आमिर खान साहब क्या कह रहे हैं कि जी बिलावल जरदारी की जितनी उम्र है उतनी तो हमने जेल काटी है, हमें पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत में ना शामिल करती। ये खुद हमसे कह रहे हैं भीख मांगने आए थे। सेनेट में भी इन्होंने हमसे अपने उम्मीदवार के वोट मांगे थे। आपने देखा कि सियासत में हर तरफ ना नफरत का राज है। नून लीग हुकूमत से लड़ रही है,
नून लीग पीपल्स पार्टी से भी लड़ रही है, पीपल्स पार्टी का विफाक और नून लीग के साथ साथ MKM से भी झगड़ा चल रहा है। अवाम कहाँ पर है? ये जितने लोग सुन रहे हैं अभी मुझे, जितने नाजरीन हैं, ये अवाम है, ये अवाम कहाँ पर हैं? अवामी मसाइल जो हैं वो कहाँ पर हैं? जितनी इनकी लड़ाइयाँ हो रही हैं नाजरीन, आपको इन लड़ाइयों से कोई गर्ज है? ये आपके मसाइल हैं, ये अवाम के मसाइल हैं। अवाम कहीं भी नहीं, अवामी मसाइल कहीं भी नहीं, इनको कोई खबर ही नहीं है कि कहाँ अवाम के मसाइल, क्योंकि अब हर तरफ ना यही चल रहा है, कोई इधर से ताने दे रहा है, कोई उधर से ताने दे रहा है, नफरत ही नफरत है, मोहब्बत कहीं दिखाई नहीं दे रही, कहीं पे वतन से मोहब्बत दिखाई नहीं दे रही, अवाम से मोहब्बत दिखाई नहीं दे रही है। अगर आपको अवाम से हमदर्दी है वाकई अल्लाह के बंदो, तो ये आपस की जो ये लड़ाइयाँ हैं, ये जो आपस की ये जो ताने मारने का सिलसिला है, जो नफ़रतें बिखेरी जा रही हैं, इसको तो कंट्रोल किया जाए। और अगर ऐसी सूरत हाल रही जो ऐसे चल रहा है और अवाम ऐसी बेचारी निगलेक्ट होती रही, तो फिर ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे तो मुल्क भी नहीं चलेगा।